प्रशांत किशोर जो सबसे ज़्यादा हमलावर हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर के। उनसे जी जब भी कोई मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछता है, कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है कि सर तेजस्वी यादव है, अरे वो 9वीं फेल क्या। जिस तरह से आपने अपना अनुभव लिया प्रशांत जी के साथ जी काम करके, ठीक है, और आपको ये भरोसा ऐसा लगता है कि प्रशांत जी अच्छा करेंगे और चुनाव में जीत भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जीतने के लिए ज़रूरी है कि जो सत्ता में है उसे सत्ता से बेदखल करना, जी ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर जो सबसे ज़्यादा हमलावर हैं वो तेजस्वी यादव को लेकर के। उनसे जी जब भी कोई मीडिया पर्सन उनसे सवाल पूछता है, कोई भी पत्रकार सवाल पूछता है कि सर तेजस्वी यादव है, अरे वो 9वीं फेल क्या। डायरेक्ट ही इज़ लाइक कि जैसे एक भैंस को या फिर वो बुल को रेड क्लॉथ दिखाने वाला जो चीज़ होती है ना, वो उनके जी सामने हो जाता है। इतना एग्रेसिव वे में वो काम करते हैं। लेकिन वहीं चीज़ आप हाँ देखें तो सत्ता में नीतीश बाबू हैं और बीजेपी हाँ, के साथ अलायंस करके, एनडीए अलायंस के करके है, तो वो हम्म, नीतीश पे थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेवियर उनका रहता है। वो हम्म, विरोध करते हैं लेकिन जिस हद तक तेजस्वी का विरोध करते हैं उस हद जी तक नहीं होता है। तो इसको आप कैसे आकलन करते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आई थिंक सी आई मीन अगर आप प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे तो हर कोई को बस मुझे लगता है किसी चीज में वही दिखाई देता है या सुनता है जो वो सुनना चाहता है। हम्म। ठीक है। और आप कितना भी परफेक्ट वर्ल्ड की बात करेंगे वहां लोग खामियां निकाल लेंगे, राइट। जी। आपने एक बहुत पुराना स्टोरी सुना हुआ है कि एक चित्रकार थे, उन्होंने अपना एक ड्राइंग बनाया हम्म। और एक हॉल में ले जाके रख दिया और लोगों से बोला कि बताओ कि इसमें क्या क्या गलत है। थोड़ी हाँ। देर में पता चला कि सब जगह गलत टिक लगा हुआ था। फिर उसी पिक्चर को उन्होंने हॉल में रखा और बोले कि अच्छा बताओ इसमें क्या क्या सही है। तो हम्म। सब जगह सही का टिक लगा हुआ था। तो मेरा पॉइंट ये है कि डेफिनेटली मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उनके लगभग। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी उनके वीडियोज हों, क्योंकि हर एक वीडियोज में बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। जी। अगर आप माइन्यूट लेवल पे उनको सुने, उनकी समझें उन बातों को, तो बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो उन्होंने जदयू को भी वैसे कहा, नीतीश जी को भी वैसे ही लथाड़ा कि हम्म। उनका सबसे ब्लैक डे है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया पूरा। हाँ। ये उनके पूरे पूरे काल का शिक्षा मित्र को इंट्रोड्यूस करके जो उन्होंने शिक्षा को बर्बाद किया। हम हम्म। भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम्म। लेकिन उस समय टीचर को जो रेस्पेक्ट था और जो टीचर ड्यूटी करते थे, उस समय सैलरी ज्यादा नहीं था तब भी। तो ये सारी चीजें वो नीतीश को भी बोलते हैं, तेजस्वी को भी बोलते हैं, ऐसे बीजेपी में बीजेपी को भी बोलते हैं, सेंट्रल कमांड को भी बोलते हैं, कांग्रेस को भी बोलते हैं, क्योंकि हम्म। बिहार आज जहां पे खड़ा है ना, इसमें सबका दोष है। ये मान के चलिए हमारा भी हाँ। दोष है, लेकिन सब सबका दोष है तो उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड एक और बात है कि आई नो दैट कि देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन नहीं लिया, कोई रीजन था, स्पोर्ट्स में इंगेज थे या जो भी है। हम्म। बट यू नो दैट कि जैसे जैसे हम एजुकेशन लेते हैं, हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं आता, हमें हाँ। समाज को समझने का, हमें दुनिया को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव भी आता है। हम्म। तो आई थिंक अगर बिहार के लोग ये बेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, लालू जी को उनकी माँ अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने ग्रेजुएशन कराया, राइट, अच्छे बिल्कुल। कॉलेज से। हम्म। और ये तो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इनका लड़का नहीं पढ़ पाया, राइट, जो भी कारण हो। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिहार के लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि उनके आने से बिहार का डेवलपमेंट होगा, तो ये मतलब ये एक दिवा स्वप्न की तरह है। ये सपना जितना जल्दी टूट जाए वो अच्छा मतलब है। तेजस्वी यादव से बिल्कुल भी आपको आशा नहीं है कि भाई इससे कुछ हो पाएगा? बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकते वो तो कहते हैं कि हम सत्ता में थे चाचा के साथ तो हमने ही नौकरी दिया है। हाँ ठीक है, तो जैसे आप नौकरी को देखिए ना, बोल रहे हैं कि अगर सारे गवर्नमेंट जॉब को भी मिला दें तब भी 2% भी नहीं होगा, तो 98% लोग कहाँ जाएंगे? आप सोच के देखिए ना।